हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू एक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम अभी तक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से 2 सेशंस कर चुके हैं, जिसमें हमने 39 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर आप लोगों ने सीरियसली क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो आपको लगेगा कि आज हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड ही होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। पूछा गया है, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता होगा तो इजिली बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो प्यारे बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, 15, 16, 17, 18। अगर किसी के पास 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 के लिए 2.0, 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए 1, यानी कि 0.5 हर एक में से माइनस कर दो। लेट्स चेक इट आउट। हमें क्या क्या दिए हैं, लगभग O2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 15। आपको पता है 1 ऑक्सीजन कंटेनिंग ओनली 8 इलेक्ट्रॉन एंड 2 ऑक्सीजन विल कंटेन 16 इलेक्ट्रॉन, प्लस मीन आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो दैट विल बी द 15 ओनली। O2 माइनस विल हैव 17 एंड O2 2 प्लस दैट। जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है बेटे, इनका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा बेटे 3। 17 के लिए रहेगा आपका 1.5 और 15 के लिए रहेगा 2.5। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो बच्चों? ओ 2 प्लस, देन इट विल बी प्लस एंड देन O2 माइनस। सो O2 2 प्लस एंड प्लस, O2 प्लस 2 प्लस, आंसर विल बी द B only. Let's move to the next question. Which of the following pair both the species are not isostructural? इसमें से कौन सी स्पीसीज है जो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है? देखिए, इनमें से आंसर ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। जैसे इसका आंसर बनेगा 3। हाउ डू वी नो? सबसे पहले निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमें जीनोम XEF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो प्यारे तो स्टेरिक नंबर हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। स्टेरिक नंबर निकालने का फार्मूला है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। मोनोवैलेंट कितना है बेटा? 4/2। इट विल बी 12/2, दैट इज 6। और 6 में क्या बनेगा प्यारे बच्चों? sp3d2। और शेप क्या बनने वाली है? देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देर इज अ एफ, देर इज अ एफ, देर इज अ एफ एंड एफ। और 2 बेटे यहाँ पे लोन पेयर होने वाले हैं, तो शेप क्या बन रही है आपकी? ओनली स्क्वायर, प्लेनर। XeO4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? जिनोन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 8। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीसीज इज 0/2, दैट विल बी द 4 ओनली। 4 मींस हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड स्ट्रक्चर विल बी प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर बनानी है तो बना सकते हो टेट्राहेड्रल, 1 2 3 एंड 4। यू कैन सी प्यारे बच्चों, ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है तो आंसर विल बी द C only. Very easy. Let's move to the next question. Which of the following species has plain triangular shape? एंथनी की शेप क्या होती है? सबको पता है प्यारे बच्चों, लीनियर। NO3 की शेप क्या होती है? NO3 माइनस, दिस वन ओनली। दिस इज कॉल्ड बेटे ट्राइगोनल प्लेनर, दिस वन। NO2 की शेप क्या रहेगी प्यारे बच्चों? दिस विल बी द बेंट ओनली, यू नो, लाइक दैट। ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को करा चुका हूं। और CO2 की शेप क्या होती है? दैट विल बी लीनियर शेप। तो ये आंसर नहीं आएंगे, तो आंसर विल बी द NO3, दैट विल हैव द शेप ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट? ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अगर किसी सेंट्रल एटम के सराउंड में सेम टाइप्स के एटम हो, कोई लोन पेयर ना हो, अगर लोन पेयर है तो सिमेट्रिक है, उनका डायपोल मोमेंट हमेशा 0 रहेगा। फॉर एग्जांपल CO2 के लिए, you know very well what is the shape, this one. It will cancel out each other, so dipole moment will be the 0 only. CH4 भी सेम है, ट्राइटर्नल स्ट्रक्चर रहेगी प्यारे बच्चों, इसमें कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो डायपोल मोमेंट विल बी 0। अब आ गया NH3 एंड NF3। क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, दिस विल बी द NH3
और दिस विल बी द NF3। आपको पता है डायरेक्शन किसकी तरफ होगी बेटा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लाइक दैट। और यहाँ लोन पेयर की डायरेक्शन भी सेम है, इट इज एडिटिव इन नेचर। बट यहाँ देखिए बेटा, लोन पेयर की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगा और ये रहेगा बेटे आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो डायपोल मोमेंट फॉर NH3 विल बी द मोर, सो आंसर विल बी सी ओनली। वैसे ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, लास्ट क्लास में हमारा ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। फजान रूल के अकॉर्डिंग मैं ये बता चुका हूं, अगर एनायन का साइज सेम हो तो कैटायन का साइज इतना बड़ा होगा, उतने ही आयोनिक कैरेक्टर होंगे और उतनी ही सोल्युबिलिटी भी होगी। आयोनिक कैरेक्टर, सोडियम का साइज सबसे ज्यादा बेटे, उसके बाद जिंक और उसके बाद कॉपर। वैसे आप लोगों को पता है जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाते हैं तो एटम का साइज छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। जिंक में स्टेरिक रिपल्शन, यानी कि जिंक में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से जिंक का साइज कॉपर के साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। तो दिस विल बी द ऑर्डर। सो फॉर सबसे ज्यादा आयोनिक रिएक्टर रहेगा Na2S में, तो सोल्युबिलिटी भी रहेगी आफ्टर देन ZnS और आफ्टर देन CuS। तो आंसर विल बी द बी ओनली। Next question, in which of the following ionization process the bond energy increases and the magnetic behavior change from paramagnetic to diamagnetic। प्यारे बच्चों, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो डायमैग्नेटिक करेक्टर हो सकता है, अगर ओड इलेक्ट्रॉन है तो कभी भी डायमैग्नेटिक करेक्टर नहीं होगा, कोई ना कोई पैरामैग्नेटिक होगा। आपको बताना है कि इनमें किस में पैरामैग्नेट से डायमैग्नेट की फॉर्मेशन होगी। ऑक्सीजन में कितना है प्यारे बच्चों, O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे बच्चों, 16, और यहाँ पे रहेंगे 15। तो ये आपका हो सकता है डायमैग्नेटिक हो, बट इट मस्ट बी द पैरामैग्नेटिक, इसमें डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों, C2 containing 12 इलेक्ट्रॉन एंड C2 प्लस विल हैव द 11 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है, यहाँ पे इवन होने चाहिए। N प्लस O नाइट्रोजन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो दिस इज टोटल 15, और ये हो गया 15 to 14, सो दिस विल बी द आंसर ओनली। आपको क्या पूछा गया है, कौन सा डायमैग्नेटिक बनेगा, 15 इज द ऑड नंबर, तो ये पैरामैग्नेटिक है ही, 14 इज द इवन नंबर। अगर किसी भी क्वेश्चन में राइट साइड इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ कितने होंगे बेटा, दैट इज द 13 इलेक्ट्रॉन ओनली, सो दिस विल बी द पैरामैग्नेटिक, सो वी कैन कैंसल आउट, सो आंसर विल बी द C only. So let's move to the next question. In which of the following pair both species have sp3 hybridization? पहले बच्चों स्टेरिक नंबर निकाल दो, स्टेरिक नंबर जिसका 4 होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। फर्स्ट केस में देखिए सिलिकॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है प्यारे बच्चों, 4। मोनो एटॉमिक एटम्स कितने हैं, 4, देन 2, टोटल विल बी द 4, दैट विल बी द sp3, यस। एंड BeH2 बेरिलियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट इज द 2/2, दैट विल बी ओवरऑल 2 sp हाइब्रिडाइज्ड, तो ये आंसर नहीं आएगा। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं प्यारे बच्चों, NF3 के केस में नाइट्रोजन के होते हैं टोटल 5, मोनोवेलेंट एटम्स हो गए प्यारे बच्चों आपके 3/2, दैट विल बी द 4 sp3, यू नो वेल। एंड इन केस ऑफ H2O, ऑक्सीजन हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ओनली प्यारे बच्चों, 2 monovalent by 2, that is also 4 sp3 hybridized, yes, these both have same hybridization, that is the sp3 only। Next question, the outer orbital of carbon in ethene molecule can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 orbitals, the total number of sigma and pi bond in ethene molecule is। ये आपका NEET 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अरे कुछ नहीं, आपसे सिर्फ पूछा है कि इथीन के केस में हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर, लाइक दैट। ये लीजिए, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो प्यारे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड आपके 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितना बेटे, दिस इज द पाई बॉन्ड ओनली, दिस वन, सो 1 पाई बॉन्ड, तो 5 सिग्मा 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई, आंसर विल बी द सी ओनली। लेट्स मूव टू द 48 है डायपोल इंड्यूस डायपोल। अगर हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है जैसे HCl, HCl है
पार्सली नेगेटिव एंड पार्सली पॉजिटिव। अगर हम इसके साथ में कोई ऐसा मॉलिक्यूल रख दे जैसे कि हीलियम है, हीलियम है 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा बेटे, हीलियम जो कि एक न्यूट्रल एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इट विल बी लाइक दैट, जिससे पॉजिटिव पार्ट विल बी दिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन विल बी द दिस साइड। एक तरीके का डायपोल इंड्यूस हो जाएगा, टेम्परेरी। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल। सो आंसर विल बी दिस वन ओनली। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसके बगल में कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है या कोई ऐसी स्पीसीज आ जाती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, टेम्परेरीली अगर अगर इस तरफ नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो एक टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस डायपोल कहते हैं। यही HCl और हीलियम के केस में आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। देखिए पैरामैग्नेटिक आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है प्यारे बच्चों, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो होती है जिसमें जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। अगर इनमें से कोई भी ऐसी स्पीसीज है या ऐसा मॉलिक्यूल है या कोई ऐसा आयन है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड है, तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक होगा। सो Cn- कार्बन है प्यारे बच्चों 6, नाइट्रोजन हैव 7 एंड देन 1, तो टोटल इज 14। नहीं, ये नहीं हो सकता। NO2 में चेक करिए बेटे, 7 प्लस 8 माइनस 1, दैट विल बी 14, तो ये भी नहीं है। C मीन कार्बन हैव द 6, ऑक्सीजन हैव द 8, दैट इज आल्सो हैव द 14, तो ये भी नहीं हो सकता। O2 माइनस ऑक्सीजन है बेटा 8 एंड 2 ऑक्सीजन हैव 16 एंड प्लस 1, दैट इज द 17 ओनली। तो O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 17, सो दिस इज ओल्ड, तो ऑब्वियसली बेटा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल। इनमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। देखिए बच्चों बहुत आसान है, SiF4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी बता चुका हूं। सिलिकॉन के सराउंडिंग सेम टाइप के एटम्स है, सिमेट्रिक है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो डायपोल मोमेंट विल बी द जीरो, तो ये आंसर नहीं है। जिनोन XeF4, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 फ्लोरीन। इनका बेटे डायपोल मोमेंट ऑल विल बी द जीरो और इनका डायपोल मोमेंट विल बी द जीरो, तो ये भी प्यारे बच्चों नॉन पोलर हो गया। BF3 स्ट्रक्चर रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, तो डायपोल मोमेंट बेटा इसका भी जीरो रहेगा। हमारा लास्ट बच गया SiF4। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक आंसर बताया, दैट इज SiF4। और आपको पता है सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो हो गया आपके बॉन्ड पेयर, बिकॉज देयर इज अ 5 फ्लोरीन, और एक हो गया आपका लोन पेयर, तो इसीलिए ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और डायपोल मोमेंट विल बी नॉन जीरो, सो दिस विल बी द पोलर मॉलिक्यूल ओनली। क्वेश्चन नंबर 51 आपको बताना, XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद XeF2। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों 8, मोनोवेलेंट है 2/2, दैट इज 5 sp3d, और स्ट्रक्चर बनने वाली है आपकी दिस वन, दैट इज द लीनियर ओनली, और ये आपकी मैच करेगी ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्यों, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों 7, मोनोवेलेंट 2, number of electron will be added, that is the one only by 2, that is also 5, and same will be sp3d, और iodine के वैलेंस शेल 1 2 3 4, because one of the minus sign is there and fluorine is there, so answer will be this one. The pair of species that has the same bond order इन द फॉलोइंग इज, आपको बताना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर किसमें प्यारे बच्चों, ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम रहेगा। पहले केस में काउंट करिए, कार्बन हैव द 6, ऑक्सीजन हैव 8 ओनली, दैट इज द 14, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन NO प्लस, नाइट्रोजन हैव 7, दिस हैव द 8 एंड माइनस 1, so that will be the 14 only, so answer will be this one। मीन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है प्यारे बच्चों तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम रहेगा। नेक्स्ट, 4 diatomic species are listed below, identify the correct order in which the bond order is increasing in them। आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा।
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, दिस इज 3। 15 है तो 2.5, 16 है तो 2.0, 15 है तो प्यारे बच्चों 1.5। तो चेक करिए, C2 2 माइनस number of electrons are 16, 16 means 2.0, C2 2 minus number of electrons are 12 plus 2, that is 14, bond order is 3.0, C2 have 3.0, NO is 7 plus 8, that is 15, and 15 means 2.5, O2 minus, that is 17, and 17 mean 1.5, so 3, 2.5, 1.5, that will be the 0.5 only, so answer will be the D। प्यारे बच्चों, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो और इस फार्मूले से आराम से बता पाओगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 54, ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस आयन द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज। अगर आप ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऑक्सीजन आयन की फॉर्मेशन करते हो तो आपको बताना है ये कौन से ऑर्बिटल में जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O2 में टोटल हो गए प्यारे बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं दैट विल बी द 17 इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2pz 2, देन प्यारे बच्चों पाई 2px 2 is equal to pi 2py 2, then pi star 2px is equal to pi star 2py, and that will be the 2 and that will be the 1 only। so लास्ट के इलेक्ट्रॉन आपका किस में होने वाला है प्यारे बच्चों, पाई स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर। ये कैसे पता लगा? अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो यू कैन डू द इजीली क्वेश्चंस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इन द अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। बहुत आसान है, मुझे लगता है मुझे इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, phosphorus के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1 2 3 4 5, and there is a 3 monovalent atom, that is the chlorine only, this one, so 3 bond pair and 1 lone pair, 3 bond pair 1 lone pair, answer will be the D only। बहुत इजी है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज सोन बाय। मैं फिर से बात करता हूं आप लोगों से, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 के लिए प्यारे बच्चों 2.5, 16 के लिए है 2.0 और 17 के लिए है 1.5। अब देखिए, O2 प्लस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 16, ये हो गया आपका 15। हमें कितने चाहिए थे प्यारे बच्चों, 15 का होता है 2.5, तो ये आंसर नहीं आएगा। O2 माइनस के अंदर होते हैं बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 17, और 17 का 1.5, और यही पूछा तो आंसर विल बी द विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। आपको बताना है सेम शेप एंड सेम हाइब्रिडेशन किसमें होगी। आपको तय करना है हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर किसमें सेम होने वाली है। लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हाइब्रिडेशन क्या रहेगी। बोरोन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों आपके 3 एंड 3/2, दैट इज 3। sp2 रहेगा प्यारे बच्चों BrCl3 में, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे प्यारे बच्चों, 7 + 3/2, दैट इज द 5 ओनली, हाइब्रिडेशन रहेगी sp3d। तो ये गलत है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 + 3/2, दैट इज द 4, हाइब्रिडेशन रहेगी बेटे sp3, और NO3 माइनस में कितना रहेगा बेटे, नाइट्रोजन के लिए 5, मोनोवेलेंट कोई है नहीं तो 0, और माइनस आइन है तो हम प्लस करते हैं बाय 2, और ये हो गया आपका बेटा 3, हाइब्रिडेशन रहेगी sp2। ये लो, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। NF3 बेटे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 एंड मोनोवेलेंट आर 3/2, दैट इज द 4 ओनली, हाइब्रिडेशन विल बी द sp3। एंड BF3 केस में प्यारे बच्चों 3 + 3/2, दैट विल बी द 3, और हाइब्रिडेशन रहेगी आपकी sp2। तो ये भी नहीं है, तो आंसर हमारा बच गया बेटा दिस ओनली। चेक कर सकते हो बेटा, बोरॉन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 3 + 4 एंड +1, 4 मतलब मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन आपके 4 है,
और माइनस तो +1 कर सकते हो बाई 2, दैट इज द 4 ओनली। तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी प्यारे बच्चों आपकी sp3। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 5, मोनोवेलेंट हो गए आपके 4। और अगर ये प्लस का साइन है तो माइनस लिख दीजिए, मैंने आपको बताया था बाई 2। तो टोटल हो गया 8/2, दैट इज 4 ओनली। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो आंसर विल बी द डी ओनली। वेरी इजी क्वेश्चन। The pair of species of oxygen and magnetic behavior are noted below. Which of the following presents the correct description? आपको बताना है इनमें से कौन से पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। अपन एक काम करते हैं, इसमें डायमैग्नेटिक से ज्यादा पैरामैग्नेटिक दिए हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा आयन है जिनके अंदर दोनों ही ओड इलेक्ट्रॉन है तो आंसर हमारा आ गया। सबसे पहले हम लेते हैं दिस वन। देयर इज अ 16 and 17 इलेक्ट्रॉन आर देयर बट 18 इलेक्ट्रॉन आर देयर, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए प्यारे बच्चों? 15 और यहाँ पे हो गए 18। ये 18 है तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ कितना आना चाहिए बेटे? O2 प्लस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 15 और O2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 17। यस, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, आंसर विल बी द सी ओनली, दैट्स इट। इतना ही कर लो। Which of the following structure is most preferred and hence of lowest energy of SO3? प्यारे बच्चों, मोर स्टेबल लेस विल बी एनर्जी, तो इनमें सबसे स्टेबल कौन है? सबसे पहले देखेंगे कि इन सब में किस केस में नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा है, या फिर देख सकते हो कि न्यूट्रल स्पीसीज कौन सी है। चेक इट आउट। दिस SO3 द न्यूट्रल ओनली। ये SO3 आपका न्यूट्रल है ना। यहाँ पे देयर इज अ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर and there is a also negative charge, like there is a single bond between the sulfur and oxygen। और यहाँ पे भी प्यारे बच्चों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये नहीं है। SO3 ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इसलिए प्यारे बच्चों दिस इज द मोस्ट स्टेबल एंड हैविंग लीस्ट एनर्जी, सो आंसर विल बी द डी ओनली। तो ये प्यारे बच्चों आज के लिए है, आपके सिर्फ 13 क्वेश्चन बचे हैं जिसमें हम 2006 तक के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आगे आने वाला सेशन हमारा लास्ट होगा। सो सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।